अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शुमाइला अरशद। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। लाहौर हाईकोर्ट ने नून लीगी रहनुमा एहसन इकबाल का मुआफीनामा मंजूर करते हुए तौहीन अदालत का नोटिस खारिज कर दिया। जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी ने रिमार्क्स दिए, तवक्को है कि आप अदलिया का एहतराम बरकरार रखेंगे, अपने कायदीन को भी अदलिया का एहतराम सिखाएं। एहसन इकबाल ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हमने हमेशा अदालतों का एहतराम किया है, मैंने कभी अदलिया के खिलाफ बयानात नहीं दिए। संगीन गद्दारी केस को हतमी नतीजे पर पहुंचाना है, वजारत दाखिला बता दे मुशर्रफ को वापस ला सकती है या नहीं। खुसूसी बेंच के जस्टिस यावर अली के रिमार्क्स, अदालत ने इस्तफसार किया, अकरम शेख की अलहदगी से क्या बाकी टीम पर असर पड़ेगा। आइंदा समात पर मुशर्रफ का बयान रिकॉर्ड करने से मुताल्लिक आगाह किया जाए, अगर बयान रिकॉर्ड नहीं होता तो फिर समात कैसे चलाई जा सकती है। जस्टिस यावर अली ने रिमार्क्स दिए कि आखिरी मर्तबा मुलतवी कर रहे हैं, 9 अक्टूबर से रोजाना की बुनियाद पर समात होगी। नंदीपुर मंसूबे में ताखीर के असल जिम्मेदार लॉ एंड जस्टिस है, अमीर नाम तबर्रकन नंदीपुर रेफरेंस में डाला गया। साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ कहते हैं कि नंदीपुर और रेंटल पावर केस में मेरे हवाले से भी एक कमीशन बना दिया जाए। गैपको में गैर कानूनी भर्तियों से मुतालिक केस की समाअत, राजा परवेज अशरफ लाहौर की एहतसाब अदालत में पेश। बदकिस्मती से पाकिस्तान कायद के विजन से हट चुका है, नाकिस हुक्मरानी और नाइंसाफी मुआशरे का हिस्सा बन गई। चीफ जस्टिस का सुप्रीम कोर्ट में नए साल के आगाज पर फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। जस्टिस साकिब निसार ने कहा कि गुज़श्ता साल 19,000 केसों के फैसले किए गए, ये तनासुब 5 साल में सबसे ज्यादा है। गैर जरूरी इल्तिवा और झूठी मुकदमाबाजी फैसलों में ताखीर की बड़ी वजह है। गैर जरूरी इल्तिवा पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपना ली है। नवाज शरीफ के खिलाफ अल अजीजिया रेफरेंस की समाअत कल तक मुलतवी। साबिक वजीर आजम को अडियाला जेल से एहतसाब अदालत लाया गया। वकील सफाई ख्वाजा हारिस की इस्तखासा के गवाह वाजिद ज़िया पर जिरा। दौरान समाअत मुशाहिद हुसैन की च्युइंगम चबाने पर जज का इजहार बरहमी, जिसे मुंह चलाना है वो बाहर चला जाए। जज के रिमार्क्स, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ और मरियम नवाज की सजा के खिलाफ अपीलों की समाअत होगी। जुडिशियल कॉम्प्लेक्स की मुनासिब देखभाल न होने का मामला, अल अजीजिया रेफरेंस की समाअत के दौरान जज अरशद मलिक ने रिमार्क्स दिए, सीडीए समेत कोई भी जुडिशियल कॉम्प्लेक्स की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। आला अदलिया को खत लिखकर इस मामले की तरफ तवज्जो दिलाई गई, लेकिन ताहाल कोई पेशरफ्त नहीं हुई। वफाकी वजीर खजाना असद उमर की जेर सदारत इक्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास जारी। गैस की कीमतों में इजाफे, खाद की पैदावार और दरामद से मुतालिक फैसला किए जाने का भी इम्कान है। इस्लामाबाद के सेक्टर F8 में वकला की जानिब से फुटबॉल ग्राउंड पर कब्जे का मामला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिस्ट्रिक्ट बार काउंसिल के नुमाइंदों पर इजहार बरहमी। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी ने रिमार्क्स दिए कि मैदान में 3 मंजिला इमारतें तामीर कर ली गई। काबीना कौन होती है जगह अलॉट करने वाली, मैदान हर हाल में खाली होगा। डिस्ट्रिक्ट बार की मोहलत बढ़ाने की इस्तदा मुस्तरद, मैदान खाली करने का टाइम फ्रेम 1 माह में फराहम करने का हुक्म। वजीर आला सिंध का मुहर्रम उल हराम में ज़ाब्ता इखलाक पर मुकम्मल अमल दरामद का हुक्म। मुराद अली शाह की जेर सदारत अमन अमान से मुतालिक इजलास, रेंजर्स की ब्रीफिंग। वजीर आला मुराद अली शाह कहते हैं, सिंध सूफियों की सरजमीन है, यहाँ हमेशा से एक दूसरे के ख्यालात का एहतराम होता रहा है। पाकिस्तानी हुकूमत का चीन के साथ सी पैक मुआहिदे पर नजरसानी पर गौर। बीजिंग ने दोबारा मुज़ाकरात पर आमादगी जाहिर कर दी।
बरतानवी अखबार का दावा। कर्ज की अदायगी और मंसूबों की मुद्दत बढ़ाने पर बातचीत होगी। मुशीर सनत और तिजारत अब्दुल रज़्ज़ाक दाऊद कहते हैं सी पैक पर 1 साल के लिए अमल दरामद रोक देना चाहिए। चीनी कंपनियों को नाजायज फायदा पहुंच रहा है, पाकिस्तानी कंपनियां नुकसान में हैं। साबिक वज़ीर खजाना इसहाक डार और उनकी अहलिया के सिफारती पासपोर्ट मनसूख। दफ्तर खारजा के मुताबिक दोनों को 30 दिन में पासपोर्ट वापस करना थे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इसहाक डार को 10 रोज में वतन वापस लाने का हुक्म दिया था। सुप्रीम कोर्ट में एहसास-जात केस की समाअत कल होगी। हुकूमत का नून लीग को मीडिया पर टफ टाइम देने का फैसला। साबिक हुक्मरानों की शाह खर्चियों की तफसीलात अवाम के सामने लाई जाएं। वज़ीर आज़म इमरान खान की मीडिया स्ट्रेटजी कमेटी को हिदायत। हुकूमत के बड़े फैसलों को उजागर करने की हिकमत अमली बनाने पर गौर। हुकूमत ने नाअहली छुपाने, यू टर्न और झूठ को मजीद फाल करने का फैसला कर लिया। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का जवाबी वार। कहा, आवाम को मीडिया स्ट्रेटजी नहीं 100 दिन की स्ट्रेटजी का इंतजार है। इमरान खान शोबदेबाजी और झूठी मीडिया स्ट्रेटजी से आवाम को बेवकूफ नहीं बना सकते। सक्खर के ब्यूटी पार्लर में खुफिया कैमरे लगाकर खवातीन को ब्लैकमेल करने के मामले पर वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का नोटिस। पुलिस ने गिरफ्तार ब्यूटी पार्लर के मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजिम का पुलिस के सामने एतराफ जुर्म। मुलजिम खुफिया कैमरों से वीडियोस बनाकर खवातीन को ब्लैकमेल करता था। छापे के दौरान ब्यूटी पार्लर से शराब और दीगर ममनू अशिया भी बरामद हुई। कराची में स्ट्रीट क्राइम्स बेकाबू। सच्चल से एक और सरकारी गाड़ी छिन जाने पर वजीर आला सिंध बरहम। एडिशनल आईजी अमीर अहमद शेख पर इजहार अदम एतमाद। आईजी सिंध कलीम इमाम को नई टीम बनाने की हिदायत। मेयर कराची कराची में सरकारी गाड़ियां छीनने में 2 गिरोह मुलव्वस हैं।